नमस्कार। चौपाल खबर देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी को लेकर देश में एक नई क्रांति आई है और नागरिकों से आगामी त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह समय आज़ादी के लिए दिए गए हर बलिदान को याद करने का है। उन्होंने कहा कि आज के दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी का यह भाव सिर्फ विदेशी कपड़े बहिष्कार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये हमारी आर्थिक आज़ादी का बहुत बड़ा प्रेरक था। ये भारत के लोगों को अपने बुनकरों से भी जोड़ने का अभियान था। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे परिधान, हमारा पहनावा हमारी पहचान से जुड़ा रहा है। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी साथियों से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक, मरुस्थल से लेकर समुद्री विस्तार और भारत के मैदानों तक परिधानों का एक खूबसूरत इंद्रधनुष हमारे पास है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना बढ़ गई है। देश विदेश में खादी के कपड़ों की मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ देशवासी स्वदेशी उत्पादों को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। ये एक जन आंदोलन बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता लगभग 4 महीने बाद बहाल हो गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। राहुल गांधी की सदस्यता ऐसे समय में बहाल हुई है जब संसद में कुछ दिनों बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी के बाद मानहानि के मामले में 2 साल की जेल की सजा मिलने के बाद मई में राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की। सचिवालय ने अधिसूचना में कहा कि उच्चतम न्यायालय के 4 अगस्त के फैसले के मद्देनजर राहुल गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना का क्रियान्वयन आगामी न्यायिक फैसले तक रोका जाता है। सदस्यता बहाल होने के करीब 1.5 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे। वे सीधे परिसर में लगी राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रणाम कर संसद भवन में दाखिल हुए। कांग्रेस सांसद और इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलते हुए वे संसद के भीतर पहुंचे। इसके बाद वे सीधे लोकसभा में गए। जैसे ही राहुल गांधी सदन में पहुंचे, कांग्रेसी सांसदों ने मेज थपथपाकर और राहुल गांधी जिंदाबाद नारा लगाकर उनका स्वागत किया। राहुल ने भी सभी सदस्यों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और पुरानी जगह बैठ गए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद सोमवार से संसद का सीन बदल गया है। राहुल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बहस में हिस्सा भी ले सकते हैं। राहुल गांधी के संसद में लौटने के बाद विपक्ष अब और अधिक हमलावर होकर सत्ता पक्ष पर हमला करेगा। इसी बीच राहुल गांधी ने अपने ट्विटर बायो में एक बार फिर से एमपी यानी संसद लिखा लिया है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने अपनी ट्विटर बायो में डिस्क्वालीफाइड सांसद लिखा था। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा कि हम जनहित के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वहीं सदन पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई और मणिपुर हिंसा के मामले पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। यूपी विधानसभा में मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने निंदा प्रस्ताव की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने ठुकरा दिया। इस पर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद करीब 1 बजे सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सपा नेताओं द्वारा मणिपुर हिंसा पर निंदा प्रस्ताव की मांग को लेकर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों की चिंता करें और वहां से संबंधित सवाल उठाएं। उन्होंने कहा कि किसी अन्य राज्य में हो रही हिंसा की चर्चा यहाँ नहीं हो सकती है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न उठाइए। सोमवार को सत्र के पहले दिन सपा के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा टमाटर की माला पहनकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने टमाटर के लगातार बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इससे आम लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस समय खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 200 रुपये प्रति किलो से भी ज़्यादा हो गए हैं। सपा कार्यकर्ता विधानसभा के सामने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते रहे। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की पेशी आज बेतिया कोर्ट में हुई। कोर्ट ने फिलहाल मनीष को तमिलनाडु भेजने पर रोक लगा दी है। मनीष को पटना भेजने का आदेश जारी किया गया है। फिलहाल मनीष कश्यप को बेतिया जेल में रखा जाएगा। बता दें कि बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद थे, उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 130 दिन बाद सप्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से पुलिस बिहार लेकर पहुंची थी। बेतिया स्टेशन पर जैसे ही मनीष कश्यप को लेकर पुलिस ट्रेन से उतरी, स्टेशन पर समर्थक मनीष कश्यप के स्वागत में पहुंच गए। इस दौरान समर्थकों ने मनीष कश्यप के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। वहीं उनके स्वागत में फूल भी बरसाए गए। इस दौरान बेतिया में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए थे। ट्रेन से बेतिया पहुंचने के बाद मनीष कश्यप को एसपी कार्यालय में बिठाकर रखा गया था। कोर्ट खुलने के बाद मनीष कश्यप की पेशी हुई। दरअसल मझौलिया के पारस पकड़ी बैंक प्रबंधन से मारपीट और रंगदारी मामले में आज मनीष कश्यप की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई है। पेशी के बाद मनीष कश्यप के वकील ने उन्हें बेतिया जेल में ही रखने की आग्रह किया था।
गौरतलब है कि 17 मार्च 2023 को मझौलिया थाने की पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक पारस पकड़ी के शाखा प्रबंधक के साथ दुर्व्यवहार करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दर्ज मामले में नामजद अभियुक्त मनीष कश्यप के खिलाफ न्यायालय ने कुर्की जब्ती का आदेश दिया था। 18 मार्च को कुर्की करने के लिए पुलिस मनीष के घर पहुंची थी। इसी दौरान मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर किया था, जिसके बाद मनीष कश्यप को ईओयू ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस उसे अपने साथ ले गई थी। वायरल वीडियो के मामले में मनीष कश्यप सेंट्रल जेल में मदुरई में बंद है, जिसे आज कोर्ट में पेशी के लिए बेतिया लाया गया था। अब मनीष को पटना भेजने की तैयारी की जा रही है। यूपी के इटावा से लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया को एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की कारावास और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन पर संसदीय जाने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब उन्हें जिला अदालत से राहत मिल गई है। आगरा जिला अदालत ने कठेरिया को सजा पर रोक लगा दी है, साथ ही जुर्माने की राशि भी कम कर दी है। दरअसल आगरा में टोरेंट अधिकारी से मारपीट और बवाल करने के मामले में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी पाए गए थे। निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में बीजेपी सांसद ने जिला जज आगरा के कोर्ट में अपील दायर की थी, जहाँ से उन्हें आज राहत मिल गई है। अदालत ने 2 साल की सजा का आदेश अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई आने वाले 11 तारीख को मुकर्रर की गई है। ये मामला हीरा पर्वत थाना क्षेत्र के साकेत मॉल का है। यहाँ स्थित टोरेंट कार्यालय के सतर्कता कार्यालय पर 16 नवंबर 2011 को पूर्व SC/ST आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया पहुंचे। उनके साथ करीब 10-15 समर्थक भी थे। यहाँ पर मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में उन्हें काफ़ी चोटें आईं। इसके बाद भावेश की तहरीर पर सांसद और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ IPC के धारा 147 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में हीरा पर्वत थाना पुलिस ने सांसद के खिलाफ चार्जशीट पेश की। इस मामले में MP MLA कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान वकील के द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर सांसद रामशंकर कठेरिया को धारा 147 323 के तहत दोषी पाया गया। कोर्ट ने सांसद को 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी और 50,000 का जुर्माना लगाया था। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।